हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और घर पे बैठ के अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर लेके आ गया हूं बेटा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आप 30 मिनट के लिए पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखना बेटा। उस 30 मिनट के अंदर सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर भर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जब किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं तो आपको कुछ वर्क करना पड़ता है उस चार्ज पर, तो वो वर्क स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला आपके सामने बेटा यहां पे लिखा हुआ है कि V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, W अपॉन में Q, या कभी ऐसा देख लोगे V इक्वल्स टू W अपॉन में Q नॉट। Q नॉट है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कि इनफाइनाइट से कहां लेके आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। बात समझ में आई। अच्छा, ये जो क्वांटिटी होती है बेटा, ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, अलजेब्रिकली डायरेक्ट ऐड कर दो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होने वाली है बेटा, इसकी यूनिट है बोल्ट, जूल पर कुलाम। जूल पर कुलाम को क्या बोलेंगे बेटा, बोल्ट बोलने वाले हम लोग यहां पे। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल अगर आप किसी पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट करते हो, हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है बेटा जिसके लिए आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हो किसी पॉइंट P पे, जो R डिस्टेंस पे मान लीजिए है। इस पॉइंट P पे आपका पोटेंशियल जो आएगा V इक्वल्स टू आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, Q अपॉन में R। ये पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के लिए क्या करोगे, अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग पोटेंशियल निकालना और उसका अलजेब्रिक सम कर लेना, तो इंडिविजुअल चार्जेस के लिए आपको पोटेंशियल मिल जाने वाला है। डायरेक्ट ऐड करना है क्या, वेक्टोरियल सम नहीं करना है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ही डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप। चलिए आओ बेटा समझो सर ध्यान से। पोटेंशियल अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कि कोई हमारे पास एक क्या है, डाइपोल है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, जो कि 2a डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है। बात समझ में आ रही है, 2a डिस्टेंस पे सेपरेट किया है। तो इसकी वजह से इस डाइपोल की वजह से हमें इसके एक्सियल पॉइंट मान लो P1 है और यहाँ पे बेटा P2 है, मान लो कौन सा, इक्वेटोरियल पॉइंट है। दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट एंड दिस इज अ एक्सियल पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे बेटा एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा V एक्सियल इक्वल्स टू व्हाट, V एक्सियल कैलकुलेट करने पे आ जाता है फॉर्मूला K टाइम्स ऑफ व्हाट, P अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है बेटा, ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा, जहां P क्या है आपका, P है डाइपोल मोमेंट। P क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट है। अगर हम लोग बात करें कहां, हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो V नेट मिलता है, हमें क्या मिलता है बेटा, V नेट वो 0 वोल्ट मिलता है। कितना मिलता है, 0 वोल्ट मिलता है। देखो इक्वेटोरियल V इक्वेटोरियल कितना मिलता है, 0 वोल्ट। बात समझ में, इसकी वजह से उतना ही मिलेगा, इसकी वजह से भी उतना ही मिलेगा। V1 V2 दोनों सेम होंगे, बस ये निगेटिव हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 0 मिल जाता है आपका यहां से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देख लो यहां पे, वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। चार्ज को क्या करना, असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ेगा बेटा, चार्ज को असेंबल करोगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क स्टोर हो जाएगा एज अ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला हो जाता है बेटा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में R, K टाइम्स ऑफ व्हाट, Q1 Q2 अपॉन R। ये हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये हो जाता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा। डिनोट करते हैं U से, और हर एक एनर्जी जो होती है जूल में यहां पे कैलकुलेट करो बेटा तुम। ठीक है, यूनिट होने वाली है जूल आपकी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास एक कोई डाइपोल है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ये हमारे पास बेटा अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई एक डाइपोल रख दिया जाए
जिस पे चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, सेपरेट किया जाए तो 2a डिस्टेंस पे, तो आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर, मान लो इसको यहाँ पे फोर्स बेटा इधर लग रहा है F1 जो Q इंटू ई लगने वाला है, इधर मान लो लग रहा है फोर्स F2 Q इंटू ई लगने वाला है। ये तो रोटेट कराना चाहेगा इधर, लेकिन अगर तुम पकड़ के इसको जबरदस्ती इस फोर्सफुली इस डायरेक्शन में रोटेट कराओगे तो आपको इसको यहां पे होल्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये डाइपोल फिर से अपनी ओरिएंटेशन पे चला जाएगा। तो होल्ड करके रखने में जो एनर्जी जा रही है, होल्ड करके रखने में जो एनर्जी जा रही है वही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होती है बॉडी के अंदर बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। यहां P क्या है बेटा, P वह क्या है, डाइपोल मोमेंट है। P क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट है, क्या, Q इंटू 2a। बात क्लियर है? अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर इसी को बोलते हैं रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द निगेटिवली ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा वो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे देख पा रहे हो कि इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर। dv बाई डी आर क्या है बेटा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, ये वाली टर्म क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ रहे हो, जिधर से चार्ज क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, उस डायरेक्शन में आ रहे हो तो देख लो यहां पे, जैसे मान लो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है बेटा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तुम यहां पे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, यहां से इस डायरेक्शन में आओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल वेरी करने लगता है। बात समझ में? सोचो जरा, इनफाइनाइट से लेके टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां क्या करना, कम वर्क करना पड़ेगा होल्ड रखने के लिए, यहां पे ले आओगे तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यहां पे लाओगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मतलब चार्ज को इनफाइनाइट से जैसे जैसे इस चार्ज के पास ले आओगे तुमको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा और पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब यहां इस तरफ आप लेके आओगे, इस साइड पॉजिटिव चार्ज की साइड लेके आओगे आप तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, और अवे जाने लगोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाने लगोगे तो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। तो पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे डिक्रीज हो रही है, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। इसका डेरिवेशन मैंने कराया है बेटा आपके नोटबुक में। अच्छा, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो जो E इक्वल टू होगा V बाई क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा बेटा, सॉरी यहां पे E इक्वल्स टू आ जाएगा व्हाट, V बाई डी। इसको यूज करने वाले हम लोग आगे अभी। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए जरा, बात करते हैं इक्वेटोरियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसकी बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है भाई कि ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो। अगर हमारे पास बेटा यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं यहां से एक r रेडियस पे एक हमने क्या बना दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक स्फीयर बना दिया, तो हर एक पॉइंट पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, हर एक पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू k टाइम्स ऑफ q अपॉन में r ही तो होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है बेटा, और बाकी क्या है, r तो चेंज नहीं हो रहा, q भी चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है ये। तो पोटेंशियल इस सरफेस पे क्या रहेगा, एक ही तरह तो रहेगा, तो इस सरफेस को बोलोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, दैट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पढ़ लेना इसको आप। नो वर्क, प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को लेके घूमोगे तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क होता है बेटा, सोचो थोड़ा सा पीछे अगर समझोगे चीजों को, तो जो क्या होता था, जब पोटेंशियल होता था, चेंज इन वर्क डन अपॉन में क्या होता था,
चेंज इन वर्क डन अपॉन में क्या चार्ज होता था, यही होता था। तो अब सोचो जरा कि आप क्या करोगे, यहां पे भी पोटेंशियल सेम है, यहां पे चेंज इन पोटेंशियल लिख लेते हैं, यहां पे पोटेंशियल सेम है, यहां पे पोटेंशियल सेम है, यहां पे पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, 0। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है हर एक पॉइंट पे, तो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू 0। अगर चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू 0 तो ये W भी क्या आ जाने वाला, डेल्टा W, चेंज इन वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0। तो यही बोला गया है जो चेंज इन नो वर्क डन होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा बेटा, चार्ज को इसको लेके घूमो, इस पे कोई भी वर्क डन होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी जो निकलेंगी यहां से, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल पे क्या होंगी बेटा, वो परपेंडिकुलर होंगी। बात समझ में आ रही है। क्लोजर इक्विपोटेंशियल लाइन इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये इंडिकेट करेगा कि यहां पे क्या है, जैसे मान लो हमने ऐसे ड्रॉ किया एक, तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो सरफेस है क्लोज है, तो यहां पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी बेटा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। बात समझ में आ रही है। जितना क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां पे उतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सही। कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं बेटा। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है क्या, द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई कंडक्टर, कोई सिस्टम कितना चार्ज कलेक्ट कर सकता है, जो उसकी एबिलिटी है, दैट इज अ कैपेसिटेंस। तुम कितना खा सकते हो, तुम्हारी जो एबिलिटी है, दैट इज अ कैपेसिटेंस। तुम कितना पानी पी सकते हो, बात समझ में, जो आप एक्वायर कर सकते हो वो आपकी वही एबिलिटी क्या कहलाएगी आपकी बेटा, कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो यहां पे कोई कंडक्टर होगा कितना चार्ज कलेक्ट कर सकता है, दैट इज अ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V होता है बेटा, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, याद रखना है। कैपेसिटेंस की जो यूनिट होगी वो होगी कूलाम पर वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट को फैराड बोलते हैं बेटा। कूलाम पर वोल्ट को क्या बोला जाता है बेटा, फैराड बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसपे एक चार्ज प्लस Q, एक पे मान लो बेटा माइनस Q है, ये डी डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है, डी डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है, तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, जो C, इसका जो कैपेसिटेंस होगा C, वो होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D होने वाला है। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D होने वाला है बेटा। ये क्या है, ये क्या है, ये वाली एरिया जो दोनों प्लेट से घिरी हुई एरिया है बेटा, यही क्या है, सरफेस, यही वाली क्या है, यही एरिया है, ठीक है ना। ठीक है, ये अच्छा, ये एरिया कैसे कैलकुलेट सकते हो, तो इस प्लेट की अगर लेंथ पता है, D पता है, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इंटू D हो जाएगा। दिमाग लगा के थोड़ा सा करना है सारी चीजें, नहीं, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं है, मीडियम है, ठीक है। फ्री स्पेस भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। अभी मीडियम हम लोग इंसर्ट करेंगे, कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बीच में इंसर्ट करेंगे, देखेंगे इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है कि नहीं होता है, चेक कर लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये एग्जाम के लिए। चलो आ जाओ, बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स, और डाइलेक्ट्रिक इज द इंसुलेटिंग मटेरियल। कैसा मटेरियल है? इंसुलेटिंग मटेरियल है बेटा, जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब ये ऐसा मटेरियल है, ये हमारे पास अगर मान लो कोई मटेरियल है, इसके बीच में, दो प्लेट के बीच में इंसर्ट कर दें, तो ये इंसुलेटर होते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेगा। तो ऐसे मटेरियल को तुम बोलोगे क्या? डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स में जैसे ग्लास होता है, ठीक है, जैसे वाटर होते हैं, ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या है, वैक्स होता है, ये सब सारी चीजें क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा? जो कैपेसिटर होगा उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करा देता है बेटा। कैसे कराएगा अभी दिखाता हूं। और उसके वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दिखा दूंगा। वैसे डिक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल भी डिक्रीज होती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। देखो कि हम लोग अगर किसी प्लेट पर, कोई हमारे पास कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट है बेटा, अगर इसमें हम लोग क्या भर दें, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें, क्या भर दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें, तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले जो कैपेसिटेंस था C नॉट अगर बोल दें तो था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो भरने के बाद देखो यहां पे बिफोर द डाइलेक्ट्रिक इंसर्टिंग, तो उस समय कैपेसिटेंस कितना है, C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D।
अगर यही क्या कर दें हम लोग कैपेसिटेंस के अंदर क्या करें, इसके अंदर हम लोग ये डाइलेक्ट्रिक भर दें, तो भरने के बाद इसका जो कैपेसिटेंस सी इक्वल हो जाता है बेटा के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाता है। तो ये के फैक्टर से क्या होता है इंक्रीज, के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो गया, तो ये कैपेसिटेंस क्या हुआ इंक्रीज हो गया। तो यहां से सी इक्वल टू मिल जाएगा के टाइम्स ऑफ सी नॉट की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में व्हाट डी, ये कैपेसिटेंस मिल जाता है। मतलब जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो पैरेलल कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करते हो बेटा, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखो जरा बात कर लेते हैं आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक विद रिलेटिव परमिटिविटी के। रिलेटिव परमिटिविटी के मतलब आपको क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी जो के है बेटा वो एक्चुअली में हमने बता रखा है आपको बार बार, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, बताया था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, देखो क्या यही अभी बताया मैंने, तो के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो गया, ये सब सारी चीजें बताई थी आपने। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर के, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जा रहा है बेटा बाय द फैक्टर के फॉर द डाइलेक्ट्रिक्स, ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स के क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, और हायर के मींस ग्रेटर चार्ज स्टोर कैपेबिलिटी। मतलब अगर के की वैल्यू ज्यादा है, के की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई बेटा, सोचो जरा कहां गया फॉर्मूला, ये के है ना, के की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई इंक्रीज हो गई तो सी भी तो इंक्रीज होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल में है, तो मतलब के की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ वोल्टेज, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दें। तो अब दो कंडीशन हो सकती है बेटा, दो कंडीशन हो सकती है, यहां पॉजिटिव चार्ज मान लो, यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, बैटरी एक लगा देते हो। ठीक है, तो बोला है बैटरी डिस्कनेक्टेड, अगर हम लोग क्या करें यहां से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें तो ये चार्ज क्या रहेगा, कौन इसमें चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, जो चार्ज एक्वायर कर चुका है वही चार्ज रहेगा। तो देखो द चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन द सेम, तो जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में भी रहेगा। ठीक है, सिंस सी इंक्रीजेस वोल्टेज डिक्रीजेस, तो अब देखो जरा यहां पे हमने कहा कि चार्ज कांस्टेंट हो गया, अगर चार्ज बेटा ये कांस्टेंट हो गया तो फ्रॉम क्या V इक्वल टू क्या होता है Q बाई सी। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी तो वोल्टेज क्या करने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, यही बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे C की वैल्यू इन्होंने पुट कर दिया तो Q अपॉन में के सी नॉट यहां से मिल जाएगा। तो ये वाली पूरी वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो मैथमेटिकली समझिए चीजों को, वोल्टेज डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर के फैक्टर से वोल्टेज क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देख लो बेटा जो V है वो क्या है, ये वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, Q अपॉन में के सी नॉट। तो क्या ये वोल्टेज बाय द के फैक्टर से क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लगा, ये वोल्टेज डिक्रीज होने लगा बाय द फैक्टर के से। ठीक है, तो यही मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है। बैटरी कनेक्टेड विद द V, ठीक है ना, तो अगर मान लो बैटरी कनेक्ट कर दिए हो आप, बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो सोचो जरा क्या होने वाला है, जो दोनों प्लेट होंगी उस पे पोटेंशियल क्या होता है, मेंटेन होता रहेगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, द वोल्टेज रिमेन्स सेम बिकॉज द बैटरी इट मेंटेन्स। आपने बैटरी को जोड़ दिया तो पोटेंशियल को मेंटेन करके रखेगा। सिंस सी इंक्रीजेस चार्जेस ऑल्सो इंक्रीजेस, बात समझ में आई, तो पोटेंशियल मेंटेन होता रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया भाई। तो अब यहां पे अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो चार्ज का स्टोरेज जो स्टोर कर रहा है वो कंडक्टर, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहां पे सी की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सी नॉट वी इंटू के, तो यहां पे जो चार्ज स्टोरेज है क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। बात समझ में आ रही है, चलो चार्ज स्टोरेज इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर के, चार्ज जो होगा बेटा स्टोर करेगा, इंक्रीज होगा, तो किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, के टाइम्स हो रहा है, बात समझ में आ रही है। वोल्टेज क्या रहेगा बेटा, रिमेन अनचेंज रहेगा। वोल्टेज कहां चेंज होगा भाई, वोल्टेज तो ये मेंटेन करता रहेगा ना, इन दोनों प्लेट का वोल्टेज ये भी मेंटेन करके रखेगा हमेशा, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। तो चेंज क्या होगा, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा तो चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज। अरे कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, और वोल्टेज तो कांस्टेंट ही हो गया क्योंकि आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है।
बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत सही। चलो बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे इफेक्ट करता है डाइलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक ई नॉट इक्वल टू वी बाई डी होता है, अभी बताया था मैंने ग्रेडियंट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा के फैक्टर से क्या करता है? डिक्रीज हो जाता है। के फैक्टर, देखो ये क्या हुआ, ई नॉट डिवाइडेड बाई के, तो ये कितने से? बाई के फैक्टर से। के फैक्टर, ये जो के फैक्टर है उससे क्या करिए? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। देखो, इफ द बैटरी इज डिसकनेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बिकॉज वी डिक्रीजेस। बोला गया है कि अगर बैटरी डिसकनेक्ट करोगे तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। भाई वोल्टेज देखो, बैटरी डिसकनेक्ट करोगे तो ई डिक्रीजेस बोल रहा है, ई डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि V डिक्रीज हो रहा है, तो V डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली E डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? इफ बैटरी इज कनेक्टेड E रिमेन द सेम बिकॉज V इज कांस्टेंट। जब बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल V मेंटेन करके रखेगा, तो पोटेंशियल V मेंटेन करके रखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो E क्या हो जाएगी? रिमेन द सेम हो जाएगी बिकॉज V इज कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द फैक्टर के। अभी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इंटरनल बेटा, वो क्या होती है? ई नॉट बाई के हो जाती है। के फैक्टर से क्या करती है? डिक्रीज हो जाती है। के फैक्टर से क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। बहुत सही। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है आपको पता है? 3 फॉर्मूले हमारे पास है। U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ क्यू भी इक्वल टू एक और फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। अच्छा, U इक्वल्स टू ऐसे लिख देता हूं, हाफ देखो बेटा CV स्क्वायर होता है। एक दूसरा जो फॉर्मूला तुम्हारे पास हो जाएगा हाफ क्यू भी, और थर्ड फॉर्मूला तुम्हारे पास आ जाता है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या एनर्जी डेंसिटी होती है? तो एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एक्चुअली में इसको कैपिटल U बाई वॉल्यूम करते हैं बेटा। यहां पे देख लो, U स्मॉल इक्वल टू कैपिटल U बाई वॉल्यूम करते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है? A इंटू डी। A इंटू डी, ये अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी एरिया कितनी है? A, और ये क्या है? डिस्टेंस D है, तो वॉल्यूम AD हो जाएगा। एनर्जी स्टोर कितनी होती है बेटा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां पे लिख देता हूं U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर होती है किसे? कैपेसिटर के अंदर। पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको एनर्जी डेंसिटी बोलोगे तुम। चलो बात कर लेते हैं बेटा कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करेंगे तो कैपेसिटर अगर मान लो एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट है, तो ये कैसी कंडीशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3 रहेगा, बट जो चार्ज स्टोर होगा वो सेम होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यहां पे चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा, और वोल्टेज क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लो। अच्छा, इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो पैरेलल है, इसका ये सीरीज है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट कर लेना बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? तो हमारे पास ऐसे कैपेसिटर का अरेंजमेंट हो तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सारे टर्मिनल को एक जगह कॉमन पॉइंट पे इस वाले एक साइड के टर्मिनल को इस कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दो, एक बैटरी लगा दो भैया, ये क्या बन गया तुम्हारा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? वोल्टेज देखो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। इसके क्रॉस यही वाला बैटरी लगी हुई है, इसके क्रॉस भी यही बैटरी लगी है, इसके क्रॉस भी यही वाली बैटरी लगी हुई है बेटा। तो सबके साथ पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा, यहाँ प्लस Q1 माइनस Q1, तो यहाँ पे प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3, यहाँ माइनस Q3, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा चार्ज डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। बात समझ में आ रही है? चलो भाई,
अब फॉर्मूला है कुछ देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, W/Q। पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है, 1/4πε0 Q/r। पोटेंशियल टू डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, 1/4π P/r²। इक्वेटोरियल पे कितना होता है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V को रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल E = -dV/dr। पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड V = E × D। सारी चीजें ये करा चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लो, ये भी है, इसकी स्लाइड आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। कैपेसिटेंस C = Q/V, यूनिट होती है फैराड। इसकी देखो यूनिट फैराड, सबकी यूनिट क्या है, फैराड है, क्योंकि सारा कुछ हमें कैपेसिटी नहीं है। ये एनर्जी जो भी होगी सब जूल में होगी बेटा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपको मेहनत करते रहना है बेटा। आपके सारे चैप्टर 14 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर में रिवाइज करा दूंगा। आने वाले टाइम में 2-2 मैं चैप्टर का सारी चीजें एक दिन में डाल दिया करूंगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। संडे से पहले सारे चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग। बस आप लोग घर पे बैठ के मेहनत करते रहो बेटा, मैं आप लोग के साथ हूँ हर सिचुएशन में। कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर कुछ डेरिवेशंस भी करा दीजिए, तो मैं बेटा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कुछ करा दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है, तो उसको मैं करा दूंगा। बाकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहो बेटा। आप लोगों से बहुत उम्मीद है, आप लोग सभी बच्चे एक समान हो, अच्छे से मेहनत करके पढ़ो, आपका रिजल्ट अच्छा चाहिए मेरे को। आपके हर एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे, आप बोलते हो सर ये करा दो, मैं तुरंत करा देता हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि सर हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी सर के लिए करें। और आप मेरे लिए कैसे करोगे, बस अच्छा मार्क्स ले आके बेटा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पूरा कवर करेंगे। तब तक आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं, ओके बाय।